मैं इन तीन महान चैनलों से जो गोदी मीडिया जी हैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं 19 साल यूनिफॉर्म पहन के चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहा हूं। वहां मुझे ये था कि मेरे देश में मेरी दिल्ली को खतरा ना हो, मेरी दिल्ली पे कोई खतरा ना आ जाए। और आज ये गोदी मीडिया को मैं बताना चाहता हूं कि आज वही आर्मी पर्सन यहाँ पे बैठा है कि ये दिल्ली के दलाल मेरी जमीन किसी को ना दे दे। तो अगर मैं वहाँ सही था तो यहाँ पे गलत कैसे हो गया? किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदारी तो हमारे पंजाब में और यहाँ कुत्ते भी कर लेते हैं। बोल तैयार है जी, चैलेंज करना मोदी। अगर आपने एक बाप की औलाद चैलेंज किया है आपने, आइए यहाँ पे मैं आपको फांसी देना चाहता हूँ। ये सिम बंद हो जाएगा, ये मैं डाल लूंगा, ठीक है ना। मेरे घर में 4 जियो के सिम थे, वो भी मैंने पोर्ट करवा दिए, वो भी डल जाएंगे। जैसे जिम को पोर्ट किया ना, वैसे बीजेपी को पोर्ट करेंगे हम। मोदी सरकार और जो अंबानी अडानी है मिलके जितना मर्जी इंडिया को डिजिटल बना ले, लेकिन रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। रोटी हमें खेत से ही मिलनी है। उसके बाद अच्छे दिन है, हमारे माँ बाप ये सड़कों के ऊपर पड़े हैं। यहाँ पे आज ये जानते कि मोदी की माँ भी यहाँ पे होती तो मोदी तब भी ऐसे करते। तो थोड़ी देर के बाद आप सब देखेंगे कि लोग मोदी जी को सीरियस लेने से हट जाएंगे। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ। लगातार कई दिनों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर आज पहुँचा तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही तस्वीरें यहाँ देखने को मिली। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उनके स्लोगन हैं, नारे हैं, वो लिखकर यहाँ पर पंफलेट में लेकर खड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इनके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से। मैं आपको बताऊँगा कि इनके क्या मैसेज है। ये आपने इसमें क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी कि मोदी सरकार और जो अंबानी अडानी है मिलके जितना मर्जी इंडिया को डिजिटल बना ले, लेकिन रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। रोटी हमें खेत से ही मिलनी है, किसान से ही मिलनी है रोटी हमें। तो आप कहाँ से आए? हम हरियाणा से, पंजाब से? पंजाब से आए। डिस्ट्रिक्ट पटियाला से। हाँ जी हाँ। तो आपके मतलब क्या कब तक यहाँ पर आप रुकेंगे? जब तक हमारा ये जारी है, मोदी बिल वापस अपने काले कानून है जो वापस नहीं ले लेता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 4-6 महीने का राशन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। उसके बाद पीछे से पंजाब से डेली अप डाउन हो रही है, ताज़ी सब्जियाँ आ रही हैं, डेली लंगरों में दूध आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे हमें। जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मैंने घर पे भी बोल दिया है, हमारे घर से भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि वापस नहीं आना जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज कि चाहे जितना डिजिटल इंडिया, जितना भी बड़ा डिजिटल इंडिया आप बना लो, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। अगर आपको रोटी खाना है तो किसान के पास ही जाना पड़ेगा। किसान जो उगाते हैं उसी से आपको रोटी मिलेगी। गूगल से आपको रोटी नहीं मिल सकती, गूगल से आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आप क्या लिखे हुए हैं बताएंगे हिंदी में? ये लिखा है किसान बनने में जिगरा चाहिए। किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदारी तो हमारे पंजाब में और यहाँ कुत्ते भी कर लेते हैं। जब देश की जनता सड़कों पर आ जाए ना तो समझो देश को खतरा है। और जब ये देश की जनता सड़कों पर है तो तब आप बताओ कि ऐसे देश को जो जनता सड़कों पर है तो ऐसे राज्य को राज करने के लायक है जो राजा जो देश पे मोदी है जैसे जो राज करने के बिल्कुल लायक नहीं है। दुनिया बहुत धक्के खा रही है, किसानी धक्के खा रही है, किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा। देखो सड़कों पर आ गई है जो पब्लिक है, कितना नुकसान हो रहा है आपको भी पता है। कितने दिन से बुजुर्ग भी हैं और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई तो बीमार भी है, वो भी आए हैं। सबको दिक्कत है ना, घर में तो सबके प्रॉब्लम होती है, लेकिन सब प्रॉब्लम छोड़ के अपनी किसानी के लिए हम जहाँ खड़े अपने हक लेने के लिए, और हक लेके जाएंगे तो उन पे गोड्डा रख के लेके जाएंगे, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो।
बस यही बात है। देखिए ये इनका मैसेज है कि किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। चौकीदार तो कोई भी बन सकता है, कह रहे चौकीदार तो हमारे पंजाब में मिलते हैं, हर जगह आपको चौकीदार मिल जाएंगे, लेकिन किसान बनने के लिए आपके पास जब तक जिगरा नहीं होगा आप किसान नहीं बन सकते हैं। एक और मैसेज हमारे पास है कि यहाँ पर लिखा हुआ जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? सर मैं इससे मैसेज देना चाहता हूं सबको कि चाहे वो CA कानून हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए वो प्रोटेस्ट हो, किसानों का प्रोटेस्ट हो, ये खुद कानून लागू करके खुद पीछे जाके छुप जाते हैं, पुलिस को हमारे आगे करते हैं। हम किसान हैं, मैं आर्मी में जॉब करता रहा हूँ, 19 साल मैंने जॉब की है। जब तक मैं बॉर्डर पे था मैं देश का रखवाला था। आज मैं यहाँ पे आके अपना राइट मांग रहा हूँ, हक मांग रहा हूँ, तो ये कहते हैं कि खालिस्तानी आ गई, ये आतंकवादी आ गई। तो ये है कि जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक और तंत्र एक होते हैं तब लोकतंत्र बनता है। यहाँ पे लोग सड़कों में है और तंत्र हमारा बड़े बड़े घरानों के पोता पोती की बधाई देते हुए घूम रहा है। शेम ऑन यू मोदी गवर्नमेंट, शेम ऑन यू। देखिए मैं दिल्ली से आता हूँ, जब दिल्ली की तरफ से सिंघू बॉर्डर आप पहुंचेंगे तो पुलिस की बहुत सारी बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेड नहीं, कम से कम 10-10 बैरिकेड किए हुए हैं। उसके बाद वाटर कैने रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ट्रक खड़ी है जिसमें मिट्टी लदा हुआ है ताकि जब किसान यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उनको रोका जाए। और जो बैरिकेड लगाया गया है उसमें जंजीरें बांध दी गई हैं, ताले बांध दिए हैं ताकि उसको तोड़ने में मुश्किलात पैदा हो। तो ये कह रहे हैं कि जब जब मोदी साहब डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। कहा जा रहा है कि आपके प्रोटेस्ट को वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है, उनका कब्जा हो गया है। ये गोदी मीडिया के बिना और कोई बोल रहा तो मुझे बताइए। ये जो गोदी मीडिया है, पापा की गोद में बैठ के AC अपने चैम्बरों में बैठ के ये अपने स्टूडियोज में शूट कर रहे हैं, उनके लिए है। यहाँ आइए, प्रूफ करिए। बाकी कोई भी लीडर कहीं से कोई भी भाषण दे रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, हमें उससे फर्क नहीं है। वो उनकी पर्सनल स्टेटमेंट हो सकती है, ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है। लेकिन जो रियल स्टेटमेंट है वो मंच से है, ये स्टेज है, यहाँ से जो समर्थन है, यहाँ से जो है अगेंस्ट है। हम कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं वामपंथी ने कर लिया, इसने कर लिया, उसने कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक गोदी मीडिया का है। इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के 50 रास्ते उन्होंने अपनाए। मैं आपको मोटे मोटे रास्ते बताता हूँ। पंजाब हरियाणा साथ नहीं है, आपने देखा पंजाब हरियाणा साथ है, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। अभी केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, खुद जहाँ पे मोदी 20 साल अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, जहाँ का वो मॉडल बनाना चाहते हैं दुनिया को, वहाँ का किसान हमारे साथ बैठा है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि सिर्फ किसान का है? किसान का है तो फिर कहते हैं पंजाबियों का है, अगर पंजाबियों का है तो फिर टेररिस्टों का है। ये सिर्फ गोदी मीडिया का बदनाम करने का एक तरीका है, एक जरिया है जो लोगों ने समझ लिया है और लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। और अब तो थोड़ी देर के बाद आप सब देखेंगे कि लोग मोदी जी को भी सीरियस लेने से हट जाएंगे।